हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। वैदिक गणित यानी आपकी एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, यानी कि उसमें हमने सीखा था योग करना और व्यवकलन यानी घटा करना। आज हम यहाँ सीखेंगे वैदिक विधि से किए जाने वाले गुणा, यानी कि गुणा करने के जो तरीके हैं वैदिक विधि में वो कौन कौन से हैं, वो सब हम यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ से शुरू करते हैं। तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि गुणा कीजिए वैदिक विधि के सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की जो आपका सूत्र है उससे इसे गुणा करिए। तो देखिए एकाधिकेन पूर्वेण में क्या होता है कि अगर कोई दो संख्याएं आपको दी गई हों, मान लीजिए या दो या तीन संख्याएं, मान लीजिए ए बी गुणा ए गुणा सी, इस तरह से है। तो देखिए एकाधिकेन पूर्वेण उसी में काम करेगा जिसमें कि जो पहली संख्याएं होंगी वो बराबर हों और जो दूसरी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग या तो 1 हो या 10 हो या 100 हो, यानी कि इस क्रम में चलेगी, तभी आपका ये सूत्र प्रभावी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 31, यहाँ पे 31, इसका मतलब ये दोनों पद समान है, यानी दोनों अंक समान हैं। और दूसरा देखिए इन दो बच गए दो अंकों का योग क्या 1, 10 या 100 के बराबर आता है क्या? देखिए 1/6 प्लस 5/6। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से आएगा 5, यानी कि 6/6 बराबर आ जाएगा 1। इसका मतलब देखिए कि यहाँ पे जिन गुणा में पहला पद बराबर होता है और दूसरे पद का योग 1, 10 या 100 इस प्रकार से चलता है, तो वहाँ पे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण काम करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि 31 गुणा एकाधिकेन, यानी कि एक अधिक इन दोनों अंकों में, यानी 31 है तो 31 में एक अधिक प्लस 1 और फिर स्लैश का जो वैदिक गणित में हम साइन लगाते हैं वो लगाएंगे, फिर इस संख्या को इस संख्या को गुणा कर देंगे, यानी कि 1/6 गुणा 5/6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा कि 31 को गुणा करेंगे हम 31 और 1 32 से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 32 को हम 31 से आसानी से गुणा कर सकते हैं, 32 से कम 32 यानी कि 2, हासिल 3 बचेगा, 32 दिए 96 और हासिल 3 यानी कि 99 यानी कि 992। और ये जो होगा ये यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा 36, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। जो प्रथम जो सेम अंक होता है इसे कहा जाता है निखिलम अंक, इसे कहा जाता है निखिलम अंक। ठीक है। तरीका आपको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में इस प्रकार से करना है कि जो सेम अंक है उसमें उससे गुणा करना है उसी अंक के एक अधिक से, ठीक है। और जो बाकी जो अंक बच गए उन्हें आपस में गुणा करना है, उन्होंने आपस में सीधे इस प्रकार लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि गुणा कीजिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से, जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है सेम उसी प्रकार से। आप यहाँ पे देखिए देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये दो अंक जो है वो समान है और यहाँ पे देखिए इन दो अंकों का जो योग है वो क्या आ रहा है 03 और 97 कितना होगा 100 के बराबर, ठीक है। तो निखिलम अंक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बराबर होते हैं उन अंक को कहा जाता है निखिलम अंक, निखिलम अंक। निखिलम अंक होगा यहाँ पे 1, ठीक है। और जो यहाँ पे जो शेष जो दो अंक हैं उनका योग कितना है, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों का योग, यानी इकाई और दहाई के अंकों का योग जो है वो आ रहा है कितना 03 प्लस 97 यानी 100, ठीक है। तरीका आपको वही लेना है कि हम क्या करेंगे कि 1 गुणा 1 अधिक से, यानी कि 1 प्लस 1 से इसे गुणा करेंगे, स्लैश का साइन लगाएंगे 03। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी दो अंक हैं तो यहाँ पे भी आपको दो ही अंक रखने हैं, यानी कि 03, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे गुणा
97। क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ पे देखिए अगर होता कि ये संख्याएं अलग होती, बाई चांस यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे देखिए अगर 13 होता तो यहाँ पे कितना होता, 87 होता। ठीक है, तो यहाँ पे उस कंडीशन में यहाँ पे 4 अंक आते, जब उन्हें गुणा करेंगे तो 4 अंक आएंगे। लेकिन यदि हम 0 को हटा देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही अंक आते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 अंक लिखने हैं, इसलिए हम इसे 0 3 लिखेंगे, ना कि सिर्फ 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यह आ जाएगा, 1 को जब गुणा करेंगे 2 से और यहाँ से देखिए इसे गुणा करेंगे तो देखिए 7 या 21, 1 और 9 27 और 2 29। अगर हम ये 0 नहीं लगाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 ही अंक आते हैं, जबकि दो संख्याओं को दो संख्याओं से जब इस तरह से गुणा करते हैं तो अंक आने चाहिए हमारे पास 4। इसलिए हम इस 0 को काम में लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन बने तो आप वो 0 वहाँ पे रखेंगे। अब देखिए ये हो गया 2 एकम 2 और यहाँ से हमारे पास आ गया 0 2 9 और 1, ये इसका आंसर आ गया। देखिए वैदिक गणित से आप गुणा बिल्कुल ही बहुत ही कम समय में कर पाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से, और कम से कम समय में। जो आपका नॉर्मल प्रोसेस है गुणा करने का, उससे काफ़ी कम समय में आप इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण आप समझ गए हैं, इससे कोई भी गुणा आप इस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसमें एग्जाम में दिया जाएगा कि आपको इससे करना है, वरना आपको चेक करना पड़े तो आप निखिलम एकाधिकरण पूर्वेण उसी में लगा सकेंगे जिसमें कि प्रथम जो निखिलम अंक होंगे, यानी कि कोई भी 2 अंक शुरू के बराबर होने चाहिए और बाद के जो अंक हैं उनका योग 1 10 100 या इस कंडीशन में आना चाहिए, तभी वो अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहा गया है कि 54 को 56 से गुणा करिए सूत्र निखिलम द्वारा। हमें इस वैदिक सूत्र की सहायता से इसे गुणा करना है। तो देखिए हम लिखेंगे इसे, जो इसका तरीका है वो क्या है कि 54 गुणा 56। इसे सबसे पहले कैसे लिखेंगे हम कि पहला जो पद है उसे इस तरह से लिख लेंगे 54, दूसरा जो पद है उसे ऐसे लिख लेंगे 56। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो राशि है ये 50 से 4 ज़्यादा है, तो इसका विचलन जो होगा वो होगा +4। और यहाँ पे देखिए ये राशि 50 से 6 ज़्यादा है, इसलिए इसका जो विचलन होगा वो +6 होगा। तो देखिए इसमें आप 3 बातें हो रहे हैं, उन्हें और जान लीजिए कि सबसे पहला तो होता है आधार, कि यहाँ पे देखिए जब भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक जब कोई संख्याएं हों तो उनका आधार 10 होता है। ठीक है, उपाधार होता है कि उस आधार को किससे गुणा करें, यानी कि यहाँ पे देखिए 50 है तो उपाधार क्या होगा 5 गुणा 10, ये उसका उपाधार होगा। और ये जो पहला पद होगा ये कहलाता है उपाधार अंक, ये पहला पद कहलाता है उपाधार अंक, तो ये होगा उपाधार अंक, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये हो गया। ठीक है, दूसरा विचलन, इनको जो आपके उपाधार होते हैं यानी कि जो ये अंक होते हैं, इनमें जो कोई भी ज़्यादा है या कम है, माइनस में है तो कम है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे, तो इन्हें कहेंगे विचलन। तो यहाँ पे विचलन क्या आ गया, जो विचलन आया वो आया हमारे पास +4 और +6, ये आ गया इसका विचलन। इसका सोल्व करने का तरीका क्या है, आप इसे इस तरह से लिख लेंगे, दोनों के विचलन लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उपाधार अंक। क्या लिखेंगे, उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना है यहाँ पे, 50 में उपाधार अंक 5 होगा, 60 में उपाधार अंक 6 होगा, 90 में उपाधार अंक कितना होगा 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए क्या करना है कि या तो हम इन दोनों को लिख लें या हम इन दोनों को लिखें यहाँ पे इस कोष्टक में। तो देखिए हम पहले इस वाले को ही लिख लेते हैं, अगर इससे करेंगे तो भी उतना आएगा, इससे करेंगे तो भी उतना आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें 54 + 6 तो कितना हुआ 60 हुआ। अगर हम 56 + 4 लिखते तो भी 60 ही आता। तो तरीका क्या है कि पहले तो उपाधार अंक लिखना है, उसके बाद इनमें से कोई भी स्टेप को लिख लेना है, फिर आप स्लैश यहाँ पे वैदिक का जो एक साइन होता है उसे लगा लेंगे। उसके बाद आप इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 4 × 6, इस तरह से। ये आपका काम इसमें हो गया। ये आपको निखिलम में उपयोग करना है इस तरीके से। पहले उपाधार अंक लिखेंगे, उनमें से कोई भी एक स्टेप को लिखेंगे और उसके बाद जो अंक है उन्हें आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे देखिए 54 को जब 6 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60।
ठीक है, स्लैश का जो निशान है वो लगा दिया। फिर 6 और 4, 6 चौके 24, ये हो गया 6 चौके 24, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात और यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे आपके पास जब आधार 10 है तो यहाँ पे हमेशा निखिलम विधि में जब भी आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही अंक रखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही अंक रखना है। दूसरा वाला जो अंक है वो उसको आप दूसरे इस पद में जोड़ देना है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि हम सीधे के सीधे 24 नहीं रखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपके पास आधार 10 है तो यहाँ पे 1 अंक आएगा, अगर आधार 100 होता तो आप यहाँ पे 2 अंक आते। ठीक है, तो निखिलम में जब भी आप गुणा करेंगे तो देखेंगे अगर यहाँ पे आधार आपका 10 था तो यहाँ पे आप इसे 4 को रखेंगे। इस 2 को आप याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा रख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 को जब 60 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 यानी 300 हो गया। और देखिए इसे लिखेंगे अब हम कैसे, ये जो 2 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 ऐसे लिख सकते हैं और 4 ऐसे। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा कि देखो 300 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 302 और इधर पे क्या बच जाएगा 4। तो देखिए अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 302 और ये 4, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे नहीं लिखना है। जब भी निखिलम से आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आधार अंक कितना है और उतना ही आप वहाँ पे अंक रखेंगे। यहाँ पे देखिए 10 है, यानी कि 10 के लिए सिर्फ यहाँ पे एक ही अंक आपको रखना है, बाकी अंक को आपको इधर गुणा जोड़ देना है उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 30 24, ये इसका आएगा। देखिए इसको आप दूसरे सूत्र से भी कर सकते हैं जो एकाधिकेन पूर्वेण का है, यानी कि अगर पहले पद समान हैं और दूसरों का योग 1 10 100 इसके हिसाब से आ रहा है तो वहाँ सूत्र एकाधिकेन भी काम करता है। तो देखिए आप इसे करके देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब 5 गुणा 6 करेंगे और फिर उसके बाद में ये कितना है 6 और ये 4, यानी कि 6 को इससे गुणा करेंगे तो इसका आएगा 5 6 30 और 6 चौके 24। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है अपना, ये देखिए। ठीक है ना, तो आप को एकाधिकेन से करवाया जाएगा तो आप एकाधिकेन से कर देंगे, सूत्र निखिलम से करवाया जाएगा तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 108 को 112 से गुणा करना है सूत्र निखिलम द्वारा। ठीक है, तो देखिए हम सूत्र निखिलम में कैसे करते हैं क्वेश्चन को कि सबसे पहले तो 108 गुणा 112 हम इसे सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 108 और यहाँ पे लिखेंगे 112। ठीक है, अब हम इनका विचलन लिख लेंगे। देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, +8 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है 100 से, +12। ठीक है, यहाँ पे आप इसके लिख सकते हैं कि आधार जो होगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आधार जो है वो 10 20 30 40 50 इस लाइन में नहीं है, 100 वाली लाइन में है ये, तो हम इसका जो आधार होगा वो होगा 100। आधार हो गया इसका 100। अब देखिए उपाधार क्या होगा, इसे ध्यान से समझिए, उपाधार क्या होगा। उपाधार जो होगा, अगर यहाँ पे देखिए ये संख्या 500 के नज़दीक होती, यानी कि 508 होती, तो हम उसे लिखते 5 गुणा 100 यानी कि 500, इस तरीके से उसका उपाधार होता। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, सिर्फ 110 के पास में है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 1 गुणा 100, यानी कि ये सब 100 के नज़दीक से हमने विचलन लिया है, 100 के नज़दीक से विचलन लिया है, तो इसका जो उपाधार होगा वो 1 गुणा 100 होगा, यानी कि जो उपाधार अंक होगा, जो उपाधार अंक होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। ठीक है, विचलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो विचलन होगा वो होगा यहाँ पे +8 और +12, +8 और +12 जो होगा वो इसका विचलन होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें अब समझ में आ गई। आधार यहाँ पे 100 होगा, उपाधार 1 × 100 होगा, यानी कि उपाधार अंक हमें चाहिएगा 1। तो इसका तरीका क्या है कि सीधे सीधे हम यहाँ पे उपाधार अंक लिखते हैं। उपाधार अंक कितना है, 1। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, इनमें से कोई भी एक पद हमें यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये लिखा था, अब इसमें ये भी लिख सकते हैं, यानी कि 112 और +8। ठीक है, यानी कि इनका योग करेंगे तो 120 आएगा, इनका योग करेंगे तो भी 120 आएगा। उसके बाद स्लैश लगाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 8 गुणा 12। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसे। देखिए 1 से इसे गुणा कर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120। 120 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 120 ही रहेगा। और दूसरा देखिए
12 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आधार अंक कितना है 100, इसका मतलब कि यहाँ पे हमें 2 अंक चाहिए थे और 2 ही अंक यहाँ पे हैं, तो इसे हम सीधे सीधे लिख लेंगे कि जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 120 और 96, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सबसे मेन बात क्या है कि आपको उसका विचलन लिख लेना है। विचलन के बाद आपको देखना कि वो उसका आधार 10 होगा या 100 होगा। ठीक है, तो इसका आधार 100 होगा। यहाँ पे देखिए कि अगर ये 500 होता तो हम क्या लिखते, यहाँ लिखते 5 गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पे ये 100 ही था, विचलन हमने 100 से लिया है, इसका मतलब 1 गुणा 100 लिखेंगे। उपाधार अंक क्या होगा 1, अगर 500 होता तो उपाधार अंक यहाँ पे 5 आता, वो 5 से यहाँ गुणा होता। ठीक है, वही इनमें से कोई भी एक स्टेप को यहाँ रखेंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे। देखिए आधार अंक यहाँ पे 100 है, इसलिए यहाँ पे 2 अंक होने जरूरी हैं। अगर यहाँ पे आधार अंक 10 होता तो इसको हम 1 को रखते, इसे हम इसमें जोड़ देते। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 120 और 96। ठीक है, तो आपको ये निखिलम के द्वारा गुणा करना समझ आ गया है कि सिर्फ आपको उन संख्याओं को रखना है, उनका विचलन लिखना है, उसके बाद उसका उपाधार अंक, विचलन इस राशि में से किसी भी एक राशि को इस कोष्टक में रखेंगे और बाकी राशियों को गुणा करेंगे, सीधे सीधे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहा गया है कि इन राशियों को गुणा कीजिए सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण के द्वारा। यहाँ पे सूत्र चेंज हुआ है, एक न्यूनेन पूर्वेण के द्वारा आपको इसे गुणा करना है। देखिए वैदिक विधि में जो अलग अलग जो तरीके, जो फॉर्मूलाज जो बताए गए हैं गुणा करने के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम साधारण तरीके से इसे गुणा करें तो इसमें जितना टाइम लगेगा ना, उससे काफ़ी कम समय लगेगा इस फॉर्मूला से इसको गुणा करने में। ठीक है, तो देखिए हम इसे सोल्व करते हैं कि सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण में क्या होता है कि हमें इस राशि में से 1 कम करना है, यानी कि 137 है, इसमें से हमें 1 घटाना है। स्लैश वही वैदिक विधि में जो हम यूज करते हैं साइन को, उसे लगाना है। उसके बाद क्या करना है कि जो आपको संख्या दी गई है उसमें से घटाना है। 1 घटाने के बाद जितना यहाँ बचता है, यानी कि ये होएगा 137 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 36, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास आ गया 136 और यहाँ से कितना आया हमारे पास, देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ से देखिए 9। ठीक है, अब देखिए आपके पास यही इसका आंसर आ जाएगा 136, 9, 8, 6 और 3, ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितने ही आसानी से इसका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप जान लीजिए, जो ये पहली संख्या होती है ये कहलाती है गुण्य, ये कहलाती है गुण्य, और जो दूसरी संख्या होती है इस संख्या को कहा जाता है गुणक। यह तभी प्रभावी होगा, यह सूत्र तभी प्रभावी होगा जब गुणक ये राशि इस राशि से बड़ी हो, यानी कि ये राशि जो गुणक है वो बड़ा होना चाहिए गुणने से। ठीक है, यहाँ सभी 9 होने चाहिए और ये बड़े होना चाहिए इससे, तभी जाके आपका ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तब कि आपका उसमें कोई भी वक्त नहीं लगेगा, बड़े ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरीके से सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से आपको इसे गुणा करना है। तो क्या करते हैं कि इसमें से 1 माइनस करते हैं, यानी कि देखिए पहले इसे लिख लेते हैं 46 गुना 99। देखिए ये राशि इस राशि से बड़ी है, यानी कि ये जो गुणक है वो बड़ा है गुणने से। इसी कंडीशन में ये फॉर्मूला आपको काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इसमें से माइनस करेंगे 1, यानी कि ये लिखेंगे 46 माइनस 1, और फिर देखिए में से हम माइनस करेंगे, इसमें से 1 घटाने के बाद कितना बचेगा 45, ये 45 हो गया। यहाँ से बचा 45 और यहाँ से कितना बचेगा, 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, यानी कि ये इसका आंसर आ गया 4554, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से इस तरह की गुणा बड़े ही आसानी से कम समय में और बिल्कुल ही सही तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
आपको कहा गया है कि इसे गुणा करिए सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि से इसे गुणा कीजिए। देखिए इस विधि में हम जब भी गुणा करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि जैसे हमें गुणा करना है 362 को 143 से, 143 से हमें इसे गुणा करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि देखिए हम इसके स्तंभ बनाएंगे, यानी कि देखिए ये होगा 3, 6 और 2, और ये होगा 1, 4 और 3। इसके स्तंभ यानी तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक, यानी कि हमें देखिए इस तरह से इसके स्तंभ बनाने हैं कि 3 और 1, तो इसे लिखेंगे हम तिर्यक, यानी कि इस रूप में लिखेंगे 3 और 1। फिर इस दोनों का स्तंभ बनाएंगे यानी कि 36 और 14, इसे इस तरह से गुणा करेंगे। फिर उसके बाद इन तीनों का स्तंभ बनाएंगे यानी कि 3, 6, 2 यानी 1, 4 और 3। ये राशि इससे गुणा होगी, ये राशि इससे गुणा होगी, ये इससे गुणा होगी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का स्तंभ बनेगा यानी कि 6 और 2 यानी कि 4 और 3। ये राशि इससे गुणा होगी, ये राशि इससे गुणा होगी। अभी अकेला बच गया यानी कि 2 और 3 का स्तंभ बनेगा, यानी कि इस तरह से। तो ऊर्ध्व तिर्यक में आपको इस तरह से स्तंभ बना ले हैं, पहले अकेले अंक का, फिर 2 अंकों का, फिर 3 अंकों का, फिर उसके बाद अगले 2 अंकों का, उसके बाद 1 अंक का। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक होते तो देखिए एक इसका अंक बनता, एक इसका और एक इन दोनों का बनता। तो यहाँ पे कुल कितने समूह बन गए? 5 समूह बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनके कुल 5 समूह बनेंगे और उन्हें हम देखिए सरल करेंगे। तो सरल करने का तरीका क्या है? 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 आया। यहाँ पे देखिए चाहे तो इससे पहले गुणा कर लीजिए, चाहे इससे गुणा कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको उन गुणा को योग करना है, जोड़ करना है। तो देखिए हम इसे गुणा करते हैं, 4 3 12 प्लस 6 कम 6। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 3 9 प्लस 2 1 कम 2 और प्लस 6 चौके 24, ये आ गया इसका। ठीक है, सेम ऐसे ही इस वाले भाग को भी हल करेंगे। तो देखिए ये आएगा 6 3 18 और प्लस 4 दूनी 8, तो इसका जो आएगा 18 और प्लस 4 दूनी 8, ये इसका आ गया मान। इसी तरीके से इस पद का जो मान आएगा वो आएगा 3 दूनी 6। समझ में आ गया कि आपको इस ऊर्ध्व तिर्यक में जो पद दिए गए होंगे ये पद बराबर होने चाहिए, तभी ये सूत्र काम करेगा। तो उसके आपको सबसे पहले स्तंभ, ये समूह बना लेने हैं। ठीक है, समूह बनाने के बाद आप उसे गुणा कर लेंगे। यहाँ से आया 3 आपके पास, ठीक है, और यहाँ से देखिए कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आया। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना आया आपके पास, 24 और 26, 26 और 9 35, यहाँ से आपके पास आया 35, और यहाँ से आपके पास कितना आया, 18 और 8 को जोड़ेंगे तो 26, और देखिए यहाँ से आपके पास आया 6। ठीक है, प्रत्येक स्तंभ का मान आ गया। अब देखिए यहाँ लिखना शुरू करेंगे हम कि यहाँ से 6 लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से 6 लिखेंगे, उसके बाद इस 5 को लिखेंगे, और उसके बाद हम इस 8 को लिखेंगे, और उसके बाद हम इस 3 को लिखेंगे। अब हमारे पास बच गया 1 3 और 2। देखिए लिखना शुरू कहाँ से करेंगे, हम इधर से शुरू करेंगे, यानी कि 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बीच वाले अंकों पे लिखेंगे, सिर्फ यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसे जोड़ देंगे, ये आएगा 6, ये आएगा 6, ये देखिए कितना होगा 5 और 2 7, ये कितना होगा 8 और 3 11, हासिल 1 3 और 1 4 यानी कि 5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऊर्ध्व तिर्यक में आपको क्या करना पड़ेगा कि इनका स्तंभ बना लेना है, समूह बना लेना है। 5 समूह बनेंगे, प्रत्येक को आप उसे सरल करके और इन्हें लिख लेंगे और इन्हें योग कर जोड़ देंगे, यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहा गया है कि 2413 को 3124 से गुणा करिए ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से। जो वैदिक विधि है उससे हमें इसे गुणा करना है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अंक भी 4 हैं और ये भी अंक 4 हैं। ये सूत्र तभी प्रभावी होता है जब सभी अंक बराबर हों, यानी कि इधर भी 4 हैं तो इधर भी 4 होने चाहिए, इधर 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका समूह बनाते हैं स्तंभ के हिसाब से कि देखिए यहाँ पे रहेगा 2
4, 2, 4, 1 और 3, और यहाँ पे देखिए 3, 1, 2 और 4, इस तरह से हो गया। इसके समूह कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले तो देखिए 2 और 3, एक ये बनेगा। दूसरा इन दोनों से बनाएंगे तो 2 और 4 और 3 और 1 ये बनेगा। ठीक है, अब हम इन तीनों से बनाएंगे तो देखिए इन तीनों से कैसे बनेगा? 2, 4, 1 और नीचे कितना है? 3, 1, 2, यानी कि ये राशि आपस में गुणा होंगी, ये आपस में गुणा होंगी और ये आपस में इस तरह से गुणा होंगी। ठीक है, यहाँ 3 राशि तक चलेगा। अब चौथा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, 4, 1, 3 और 31 और 24, इसे कैसे गुणा करेंगे? इसे ऐसे गुणा करेंगे, इसे ऐसे गुणा करेंगे, इसे ऐसे गुणा करेंगे और इसे ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, ये राशियाँ बाहर की राशियाँ इससे गुणा होंगी, ये राशियाँ इससे गुणा होंगी। अब देखिए हमने चारों तक कर दिया। अब यहाँ देखिए, अब इन तीनों की बारी आएगी, यानी कि इन तीनों को गुणा करेंगे, यानी कि 4, 1, 3 और 124। सेम उसी तरीके से ये आपस में गुणा होंगे, ये आपस में गुणा होंगे और ये ऐसे गुणा होंगे। अब इन दोनों राशियों को गुणा करेंगे, यानी कि 13 और 24 को, इसका जो समूह बनेगा वो ऐसे बनेगा, और उसके बाद 3 और 4, यानी कि ये 3 और ये 4, इस तरह से इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 समूह बन गए। ठीक है, अब इन्हें सरल कर लेंगे। वही तरीका है, ये आपस में गुणा होंगे, ये आपस में गुणा होंगे, ये इस तरह से गुणा होंगे, ये इस तरह से गुणा होंगे। ठीक है, लिख के और उसका योग कर देंगे, वो उसका आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं ऐसे, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इसे जोड़ेंगे, सीधे सीधे लिख लेते हैं इसे हम कि 2 1 कम 2 और 4 3 12, 12 और 2 कितना होगा? 14 होगा। इसे जोड़ेंगे, देखिए 3 1 कम 3 और 4, 2 दूनी 4, तो 4 और 3 7 हुए और 4 1 कम 4, ये आ गया 11। इसका जो आएगा मान वो 11 आएगा। देखिए करके देख लीजिए चाहे इसे कि 2 1 कम 2 यानी 2 दूनी 4 प्लस 4 1 कम, ये 4 1 कम 4 आ जाएगा, और प्लस 3 1 कम 3, ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास कितना आएगा? इसका मान 11 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही देखिए, इसे करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया ये? 9 दूनी 18, 18 और 8 26, इसका मान आया 26। ठीक है, इसे करेंगे तो 3 1 कम 3 और 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हुए? 19, 19 और 2 1 कम 2 यानी 21, यहाँ से हमारे पास आया 21। और यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 4 1 कम 4, यानी कि यहाँ से आएगा 10 और यहाँ से 4 3 12। समझ में आ गया? अब क्या करना है आपको कि उसे देखिए इस तरह से लिखना है आपको कि 2 4 1 3 को गुणा करना है 3124 से। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक जो लास्ट का अंक है 2, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 6, उसके बाद देखिए 1, और उसके बाद यहाँ से कितना है 4, और उसके बाद ये कितना है 6। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक को यहाँ से शुरू करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 1, और यहाँ से आया 2, और यहाँ से भी आया 2, और वहाँ पे 1 और 1। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे। देखिए इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, इसे जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बेहद ही आसानी से और सरल तरीके से आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो जब भी आपको ऊर्ध्व तिर्यक से करना हो तो आप उनके समूह बना लेंगे और उनको आपस में तिर्यक गुणा कर लेंगे और फिर उनका आप योग कर देंगे इस तरह से, तो उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने गुणा करने के
काफ़ी सारे जो फॉर्मूलाज हैं वैदिक विधि में हमने सीख लिए हैं, यानी कि एक आदिकेन पूर्वेण से गुणा करना, एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा करना, ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा करना, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना। इस तरह से ये सभी गुणा करना हमने काफ़ी अच्छे ढंग से सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में बाकी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तब तक आप इनका अभ्यास करके देखिए और उन्हें अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।